this is Infosys hiring off campus for batch 2024 and the role is specialist programmer role. So सबसे पहले आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेंगे लाइक जेंडर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. आप अपनी प्राइमरी ईमेल आईडी डाल रहे होंगे, अपनी फोटोग्राफ सर्च कर लीजिएगा आपका रिज्यूमे. 24 के फ्रेशर स्टूडेंट्स ने पैडा रोल के लिए अप्लाई किया था. सो द नेक्स्ट फेज ऑफ पैडा रोल इज आउट. सो दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट हायरिंग. सो कैसे हैं आप सब. वेलकम टू कैंपस मॉन्क. आज हम आपके साथ बहुत ही बड़ी हायरिंग्स लेके आ रहे हैं, मास हायरिंग्स लेके आ रहे हैं फ्रॉम इन्फोसिस एसेंचर ऑल्सो फॉर बैच 24, 23 एंड 22 स्टूडेंट्स. अब एक बिगेस्ट हायरिंग हुई है फ्रॉम इन्फोसिस. हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इन्फोसिस कब ऑफ कैंपस हायरिंग स्टार्ट करेगा फॉर बैच 24. सो दिस इज द टाइम दे स्टार्टेड द हायरिंग फॉर बैच 24. So let's start with the first opportunity. This is Infosys hiring off campus for batch 2024 and the role is specialist programmer role. That is the SP role. Also it is a very good salary package, that is 9.5 LPA. So this is going to be the biggest hiring for you guys. Also the deadline for registration is 21st of June. So don't waste your time. Just after this video complete the video and then start registered, because in this video मैं आपको बता रही हूँगी किस स्टेप्स को हम फॉलो कर सकते हैं while registration. ऑल्सो आप फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ऑनलाइन टेस्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज अगर आपके 10th एंड 12th में 60% या उससे अबव आए हैं, प्लस आपने बीटेक में 70% या 7 CGPA से हायर स्कोर किया है, और अगर आप बीटेक CSC IT EC या EX ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं तो आप सब इसमें एलिजिबल होंगे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट हायरिंग. अब मैं आपके साथ स्टेप शेयर करूँगी कि कैसे आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं. 1-to-1 स्टेप्स होंगे. इतनी डिटेल में किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया होगा स्टेप्स को. सो आप प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा. ऑल्सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं. सो फर्स्टली सबसे पहले आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे आप अपना नेम एंड जीमेल एड्रेस को डालेंगे. जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इन्फोसिस आपको इस पेज पे नेविगेट कर देगा. सो सबसे पहले आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेंगे लाइक जेंडर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. आप अपनी प्राइमरी ईमेल आईडी डाल रहे होंगे, अपनी फोटोग्राफ सर्च कर लीजिएगा आपका रिज्यूमे. आपकी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स होंगी, बर्थ डिटेल, सिटीजनशिप, आपके पास पासपोर्ट है या नहीं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं. देन आप अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आपका पिन कोड एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड देन द नेक्स्ट पेज. अब यहाँ पे आप अपनी 10th SSLC या जूनियर या इक्विवेलेंट डिग्री को शो कर सकते हैं. तो जिन्होंने 10th किया है वो सेकेंडरी स्कूल लेवल सर्टिफिकेट पे क्लिक करके अपना स्कूल का नेम, आपका बोर्ड कौन सा था, CBSE था, ICI था, वो मेंशन करेंगे. स्पेशलाइजेशन बेसिकली 10th में जर्नल होती है बिकॉज हम सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं. देन कंट्री, स्टेट एंड सिंपल. यहाँ पे आप अपनी एग्रीगेट परसेंटेज लिखिएगा, एवरेज परसेंटेज. लाइक 10th में कईयों के पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप 6 सब्जेक्ट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 600 कर सकते हैं बिकॉज 100 मार्क ईच सब्जेक्ट. तो उस तरीके से आपकी परसेंटेज निकल जाएगी. ऑल्सो आप यहाँ पे अपना पासिंग मंथ एंड ईयर लिख दीजिएगा. अब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें याद नहीं रहता उनका क्या पासिंग मंथ था, तो आपको जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड होगा उस सर्टिफिकेट के एंड में आपको ईयर और मंथ प्रोवाइड किया जाता है. ऑल्सो आप अपनी 12th की डिटेल्स लिख सकते हैं. अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं. सो सिमिलरली आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिटेल्स कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स के नेम प्रेजेंट है. तो 90 to 95% जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सबके नेम, सबके कॉलेजेस के नेम इस लिस्ट में प्रेजेंट है. बट कुछ 3-4 कॉलेजेस और कुछ 5% कॉलेजेस ऐसे होंगे जिनके लिस्ट में नेम प्रेजेंट नहीं है. सो वो कॉलेज इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे. बट मोस्टली मोर देन 90% कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पे है. 5000 से ज़्यादा कॉलेजेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कंप्लीट लिस्ट में. सो आप अपने कॉलेज का नेम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं. अगर आपका कॉलेज का नेम यहाँ पे होगा तभी आप एलिजिबल होंगे. देन आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, आपकी ब्रांच, CGPA एंड ऑल दिस थिंग. पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शनल फील्ड है, अगर आपने की है दैट्स गुड, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं. एंड बैकलॉग नो, गैप्स इन एजुकेशन नो. सो ट्राई करिएगा कि आपकी बैकलॉग नो ही हो बिकॉज दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग दैट यू हैव बैकलॉग और गैप इन एजुकेशन. देन द नेक्स्ट पेज, इन द नेक्स्ट पेज आपको नो करना है. Then also you have to fill these 3 fields.
देन आप यहाँ पे अपने कॉलेज का आईडी कार्ड या फिर गवर्नमेंट फोटो आईडी का प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, बट वो आपको आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, स्पेशली मेंशन किया है। तो इसके केस में आप अपना पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी शेयर कर सकते हैं। बट आप एक कॉलेज के स्टूडेंट है, सो बेस्ट थिंग यही रहेगी कि आप अपना आईडी कार्ड यूज़ करें। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो आप कॉलेज फोटो आईडी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। Then you have to click on agree and a digital signature will be done. Then you have to validate it and click on the submit button. Okay, once you get submitted, you found this page that thank you for filling out the form. सो बेसिकली इन्फोसिस बहुत ही अच्छी हायरिंग लेके आई है बैच 24 के लिए। सो आप प्लीज़ इसे भरिएगा, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल्सो अब इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, फर्स्ट जो मैंने बताया कि इन्फोसिस में कॉलेज लिस्ट प्रोवाइडेड है। तो अगर इस कॉलेज लिस्ट में आपका नेम नहीं मेंशन है, आपके कॉलेज का नेम नहीं मेंशन है, तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे। बट मोर देन 90-95% हर एक कॉलेज का नेम मेंशन है। ऑल्सो टेस्ट लिंक आपको फर्स्ट मंथ ऑफ या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आप कह सकते हैं कि आपको मिल जाएगा। अब टेस्ट लिंक सबको प्रोवाइड होगा या शॉर्ट लिस्टिंग होगी, तो ये भी एक क्वेश्चन था। सो बेसिकली आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर रहे हैं एंड ये ऑफ कैंपस हायरिंग है, तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है। देयर आर चांसेस कि आपके रिज्यूमे के बेसिस पे या आपके कॉलेज के बेसिस पे भी शॉर्ट लिस्टिंग हो, कि आपका कॉलेज इन्फोसिस के साथ अलाइन है उसकी टीम के साथ या नहीं। ऑल्सो रिज्यूमे बेस्ड हायरिंग के चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन रिज्यूमे के बेसिस पे होगी फर्स्ट राउंड के लिए। ऑल्सो जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो काफ़ी हार्ड लेवल के होते हैं असेसमेंट में। अब हम बाकी कंपनीज की तरह नॉर्मल, मीडियम या इजी लेवल की क्वेश्चंस नहीं कर सकते, इसमें आपको प्रॉपर कोड फोर्सेस या लीड कोड के हार्ड प्रॉब्लम मिले होंगे, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम टोटल अबाउट 3 से 4 क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट हायरिंग गाइज। ऑल्सो गाइज आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज इसमें हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। Also, the next opportunity is for Accenture, that is Accenture hiring for batch 24, 23 and 22 students. Also, काफ़ी सारे 24 के फ्रेशर स्टूडेंट्स ने पैडा रोल के लिए अप्लाई किया था। सो द नेक्स्ट फेज ऑफ पैडा रोल इज़ आउट। काफ़ी सारे लोगों को अब अपनी असेसमेंट की डेट्स आ रही हैं कि 25 जून को आपका टेस्ट होगा। ऑल्सो Accenture का टेस्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाई? बिकॉज जो भी आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला होगा वो आपके ऑनलाइन असेसमेंट के बेसिस पे रहने वाला होगा। तो ऑल द बेस्ट, आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपना असेसमेंट दें। ऑल्सो एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने बैच का नेम लिख दीजिएगा कि आप बैच 2024 के स्टूडेंट है या 25 के, क्योंकि 24 एंड 25 के लिए न्यू ग्रुप्स क्रिएट करे गए हैं जिसमें आपके पास डेली जॉब नोटिफिकेशन आती है। ऑल्सो इन्फोसिस ने हायरिंग स्टार्ट की है, असेंचर की हायरिंग हो रही है। सो इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारा मटेरियल भी मिल रहा होगा ग्रुप्स में, और काफ़ी अपडेट भी रहेंगे आप। सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से ग्रुप के स्टूडेंट हैं, ताकि हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकें। ऑल्सो नेक्स्ट रोल पैडा, दैट इज़ 24, जिसकी नेक्स्ट फेज आउट निकल गया। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज 25 जून को जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कर दिया उनके टेस्ट की लिंक आ चुके हैं। ऑल्सो असेंचर एक हैक डीवा, दैट इज़ अ हैकेथॉन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट कर रहा है, दैट इज़ फॉर बैच 24 एंड 23 स्टूडेंट्स। सो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ, दैट इज़ असेंचर हैक डीवा। Yeah, so this is the opportunity from Accenture, that is Hack Diva, for only for female candidates. ऑल्सो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप किसी भी स्ट्रीम या ब्रांच के हो सकते हैं। आपने BE, BTech, ME, MTech, MCA, MSc भी करी होगी तो इट्स ओके, बट आपकी MSc CS या IT में होनी चाहिए। आप बैच 24 या 23 के ग्रेजुएट हो सकते हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल्सो बहुत अच्छे प्राइजेस दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड ऑल्सो रनर अप्स को भी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग। ये कंटेस्ट बेसिकली 3 राउंड्स में डिवाइडेड होगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं एंड रजिस्टर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द फीमेल गर्ल्स, दैट इज़ all the female candidates have very good opportunity. So please register in this also. The next is role application developer role, that is for 24, 23 and 22 batch students. So what was in this role, that is the application developer role. Okay, so this is the application developer role. The location is Mumbai. You can click on the apply button.
Also, the job description is application developer, where you have to design, build and configure the application. Also, if you have knowledge of Oracle cloud applications or Oracle database, so this is going to be a plus point for you guys. मिनिमम एक्सपीरियंस मस्ट बी 0 to 2 years, दैट इज़ गुड. अब आप किसी भी फील्ड के हो सकते हैं. सो बेसिकली ग्रेजुएशन हायरिंग होने वाली है एप्लीकेशन डेवलपर की, बिकॉज इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको बीई या बीटेक करी होनी चाहिए. जस्ट आपने 15 ईयर की टोटल एजुकेशन कंप्लीट करी होगी, जिसमें आपका स्कूलिंग प्लस आपकी ग्रेजुएशन को प्लस किया जाएगा. ऑल्सो अगर आपके पास ओरेकल क्लाउड की नॉलेज है, AWS क्लाउड की नॉलेज है, या फिर आपने सीक्वल या नो सीक्वल डेटाबेसिस पे वर्क किया है, सो ये सब पॉइंट्स आपके लिए प्लस रहेंगे अगर आप एप्लीकेशन डेवलपर जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे होंगे. सिमिलरली आपको एक और लिंक मिल जाएगा, दैट इज टैलेंट पाइपलाइन एप्लीकेशन डेवलपर. सो ये भी एक रोल है फॉर एसेंचर, दैट इज इसकी जॉब लोकेशन होगी बेंगलोर में. ऑल्सो आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए. मतलब अगर आप बैच 23 के स्टूडेंट्स हैं या 22 के स्टूडेंट्स हैं, उससे पहले किसी भी बैच के स्टूडेंट्स हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है. इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हम आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाए थे फ्रॉम इन्फोसिस, जो कि आप प्लीज़ रजिस्टर करना मत भूलिएगा. एक एक स्टेप आपको बताया गया है जिससे आप अच्छे से इसको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं. एसेंचर का हैक डीवा फॉर द फीमेल्स, ऑल्सो एप्लीकेशन डेवलपर जॉब रोल होगा, एंड टैलेंट पाइपलाइन डेवलपर. सो एप्लीकेशन डेवलपर एंड टैलेंट पाइपलाइन ये दोनों ही ग्रेजुएशन बेस्ड हायरिंग है. आपको बीई या बीटेक या एमई एमटेक करने की ज़रूरत नहीं होगी. इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास 15 ईयर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कुछ स्किल्स होनी चाहिए जो कि इस एप्लीकेशन के साथ अलाइन कर सके, सो दैट आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो जाए. So this is all about. Also guys, the one more most important thing is कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्रॉम इन्फोसिस और फॉर एसेंचर, बिकॉज एसेंचर का भी 25 जून को टेस्ट है, और अब जो कैंडिडेट्स रजिस्टर करेंगे उनके लिए टेस्ट डेट भी आ जाएगी. सो फॉर देम दे कैन ज्वाइन अवर संकल्प बैच और योद्धा बैच. अब ये दोनों बैच ही बहुत अच्छे हैं. इसके अंदर आपको लाइव सेशंस मिल रहे होंगे, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो रही होंगी. अब 1-to-1 लाइव सेशन कहीं पे भी नहीं मिल रहे होता है. सो ये आपको कैंपस मॉन्क प्रोवाइड कर रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. ऑल्सो आपकी क्वान्टिटेटिव, DBMS, SQL, एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज DSA, बिकॉज DSA इन्फोसिस में बहुत हार्ड लेवल का आता है, तो वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम आपसे कवर कर रहे होंगे. एसेंचर में सूडो कोड्स आते हैं, वो भी कवर होगा. सो कंप्लीट विल बी देयर, प्लस मॉक इंटरव्यूज भी आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं अगर आप इस बैच के स्टूडेंट हैं, एंड आपका रिज्यूमे भी रिव्यू होगा. सो प्लीज़ 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 आप इस ऑल्सो इन दोनों कोर्सेज को चेकआउट करिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सब की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी. ऑल्सो स्टूडेंट्स काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ प्रोवाइड करी है, सो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक करिएगा. ऑल्सो ये मत भूलिएगा कि आपको कमेंट सेक्शन में अपने बैच का नेम लिखना है, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकें, एंड आप डेली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे साथ हम आपके साथ शेयर कर सकें. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट हायरिंग. ओके, थैंक यू सो मच.